पति ब्रह्मचारी में अब कहानी प्यार, परिवार और एक ऐसे फैसले के मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बंटी के सामने सिर्फ एक सवाल है, क्या वह अपने दिल की पूरी सच्चाई सूरज को बता देगा या फिर रिया के प्यार को अपने दिल में छिपाकर रखेगा। क्योंकि बंटी रिया से सिर्फ प्यार ही नहीं करता, बल्कि रिया भी बंटी को दिल से चाहती है। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना देख चुके हैं, लेकिन परिवार में अभी तक किसी को उनके रिश्ते की पूरी सच्चाई नहीं पता। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि घर में बंटी और काव्या की जोड़ी की बात शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर बंटी ने चुप्पी साधी तो काव्या की जिंदगी भी एक ऐसे रिश्ते में उलझ सकती है जिसमें बंटी का दिल ही नहीं है। लेकिन अगर बंटी ने सबके सामने रिया का नाम ले लिया तो परिवार का अगला फैसला क्या होगा? यही सवाल अब कहानी को बेहद रोमांचक बनाने वाला है। दूसरी तरफ ईशा अपनी बहादुरी के लिए मिले मेडल के बाद परिवार के बीच खुशी का माहौल बना रही है। सूरज अपनी पत्नी की कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहा है और दोनों के रिश्ते में भी अब पहले से ज्यादा प्यार और भरोसा दिखाई दे रहा है। ईशा को अच्छी तरह पता है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब इंसान अपने दिल की सच्चाई सामने रखे। लेकिन क्या ईशा बंटी के मामले में भी यही बात कहेगी, या फिर काव्या की भावनाओं को देखकर वह बंटी को कोई दूसरा रास्ता चुनने के लिए कहेगी? इधर बंटी अकेले में रिया से बात करता है। रिया उससे पूछती है कि आखिर तुम अपने परिवार को हमारे बारे में कब बताओगे? बंटी कहता है कि मैं सूरज से सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से परिवार में कोई रिश्ता न टूट जाए। रिया जवाब देती है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसी को धोखा देकर रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। तुम बस एक बार सच बोल दो, बाकी फैसला हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। रिया की यह बात बंटी के दिल को छू जाती है और वह फैसला करता है कि अब वह ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सूरज और परिवार काव्या के रिश्ते को लेकर आगे की बात करने वाले हैं। बंटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक मौका है। अगर उसने आज सच नहीं बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। बंटी सूरज के सामने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला होता है उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। सूरज उससे पूछता है कि क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? बंटी कहता है कि भूया, मुझे आपसे कुछ ऐसा कहना है जो शायद सुनकर आपको अच्छा न लगे। सूरज कहता है कि जो बात दिल में है साफ साफ बोल। तभी बंटी रुक जाता है। क्या बंटी उसी वक्त रिया का नाम लेगा या आखिरी समय पर फिर से पीछे हट जाएगा? और अगर सूरज को पता चला कि बंटी काव्या से नहीं बल्कि रिया से प्यार करता है तो क्या सूरज अपने भाई का साथ देगा? यही नहीं, अगर काव्या को पूरी सच्चाई पता चली तो क्या वह बंटी और रिया के प्यार को समझ पाएगी या फिर उसके दिल में एक नई चोट लग जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा बंटी के साथ खड़ी होगी? क्योंकि ईशा जानती है कि प्यार को जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। हो सकता है ईशा सूरज से साफ कह दे कि बंटी की जिंदगी का फैसला उसकी खुशी देखकर होना चाहिए, न कि सिर्फ परिवार की उम्मीदों के हिसाब से। लेकिन परिवार के बाकी लोग इस फैसले को इतनी आसानी से स्वीकार करेंगे या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, अगर आपको पति ब्रह्मचारी की ऐसी प्यार और रिश्तों से जुड़ी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे कहानी में बंटी का एक फैसला पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। अब देखना यह है कि बंटी आखिरकार सूरज को रिया के बारे में सारी सच्चाई बता देता है या नहीं। क्या सूरज बंटी के प्यार को समझकर उसका साथ देगा? क्या ईशा बंटी के फैसले में उसके साथ खड़ी होगी? और काव्या इस पूरे मामले के बाद क्या फैसला करेगी? क्योंकि अगले मोड़ पर सिर्फ बंटी की प्रेम कहानी का फैसला नहीं होगा, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। और अगर बंटी ने इस बार अपने दिल की बात कह दी तो सूरज के सामने ऐसा फैसला आएगा जिसे लेना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा।